आज सुनिए वो पवित्र गाथा जो अयोध्या की मिट्टी में बसी है। एक ऐसी कहानी जो समय से भी परे है। हाँ, ये कथा है उस समय की जब स्वर्ग, सचमुच स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया था, हमारी धन्य नगरी अयोध्या में। ये कहानी है धर्म की, आशा की और उस एक दिव्य प्रकाश की जिसने, जानते हैं, एक पूरे साम्राज्य का भाग्य ही बदल कर रख दिया। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं। हमारी अयोध्या, क्या कहूं, एक ऐसा राज्य था जहां हर ओर बस शांति और समृद्धि थी। सरयू नदी के किनारे बसे हमारे इस नगर के हर मंदिर से, हर घर से बस एक ही प्रार्थना गूंजती थी। हमारे प्रिय राजा दशरथ और उनकी रानियां, वो सब एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में थे। एक ऐसी संतान जो रघुकुल की कीर्ति को और आगे बढ़ाए। और समय समय तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सरयू पर जब भी सुनहरा सूर्योदय होता तो लगता था जैसे वो अपने साथ हम सब की एक ही आशा, एक ही प्रार्थना लेके आ रहा है। हर एक दिन के साथ पूरे राज्य की उम्मीदें और गहरी होती जा रही थीं। हम सबके दिल में एक विश्वास था कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलौकिक होने वाला है। एक ऐसा चमत्कार जो हम सबके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका हम सबको न जाने कितनी सदियों से इंतजार था। एक ऐसा दिन जब ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड ने अयोध्या की विनम्र प्रार्थनाओं का जवाब देने का फैसला कर लिया हो। और बस यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। मुझे आज भी याद है, वो दिन बहुत पावन था। आकाश एकदम साफ और हवा में एक अजीब सी दिव्य शांति घुली हुई थी। और तभी अचानक हमारा राजमहल एक ऐसे अद्भुत प्रकाश से घिर गया जो सूरज से भी ज्यादा तेज था। नहीं, वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वो तो स्वर्ग से आया एक संकेत था, एक साक्षात आशीर्वाद। और उसी दिव्य प्रकाश के बीचों बीच वो क्षण आया, वो क्षण जिसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी युगों की प्रतीक्षा, अयोध्या की तपस्या उस दिन सफल हो गई। महारानी कौशल्या की कोख से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिनका तेज अलौकिक था। आप सोचिए, वो कोई साधारण शिशु नहीं थे, वो तो एक अवतार थे। अवतार यानी स्वयं देवता का धरती पर आना। जी हां, वो स्वयं भगवान विष्णु थे जो अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। वो हमारे श्री राम थे। और उनके जन्म लेते ही पूरी अयोध्या नगरी जैसे आनंद के सागर में डूब गई। स्वर्ग से फूलों की बारिश होने लगी, देवताओं ने अपने दिव्य शंख बजाए, चारों दिशाओं में बस मंगल संगीत गूंज रहा था। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति इस दिव्य बालक के आने का जश्न मना रही हो। और हमारे महाराज राजा दशरथ, उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। जब उन्होंने पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया तो उनके मुंह से बस यही निकला, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। सोचिए, उनकी बरसों की तपस्या, उनकी प्रार्थना आखिरकार सफल हो गई थी। पर रुकिए, देवताओं का आशीर्वाद यहीं खत्म नहीं हुआ। अयोध्या का सौभाग्य तो अभी और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं बल्कि एक ऐसे दिव्य भाईचारे की अटूट कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर त्याग और प्रेम की मिसाल बनने वाली थी। कुछ ही समय बाद महारानी केकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो इस तरह अयोध्या को एक नहीं, चार चार राजकुमार मिले। और वो सिर्फ भाई नहीं थे, वो तो एक दूसरे की शक्ति थे, एक दूसरे की प्रेरणा बनने वाले थे। और इन चारों राजकुमारों के आने से सच में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ही हमारी अयोध्या में उतर आया हो। हमारी खुशियां तो जैसे चौगुनी हो गई। हर घर में दिए जले, मिठाइयां बंटी। हम सब ने, हर नागरिक ने ऐसे जश्न मनाया जैसे हमारे अपने ही घर में संतान ने जन्म लिया हो। वैसे तो चारों ही राजकुमार अद्भुत थे, पर शिशुराम की बात ही कुछ और थी। उनका व्यक्तित्व सबसे निराला था। उन्हें देखकर ही ऐसा महसूस होता था मानो भविष्य की कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने साकार हो रही हो। उनके मुख पर ना एक ऐसी दिव्य शांति चमकती थी, एक ऐसा तेज था कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनका सिर्फ दर्शन कर लेने से ही मन में अपने आप प्रेम और भक्ति भर जाती थी। हम सब लोगों को उनमें अपने भविष्य का रक्षक दिखाई देता था। अयोध्या के बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि भी जब शिशुराम को देखते तो बस यही सोचते,
कि क्या यही वो बालक है जो आगे चलकर धरती पर धर्म की, मतलब कि सत्य और न्याय के रास्ते की फिर से स्थापना करेगा? और क्या इनकी लीलाएं सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित रहेंगी, या फिर ये दिव्य अवतार ये पूरे संसार को, पूरी मानवता को एक नई सुबह की ओर, एक नए युग की ओर लेके जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब वो तो भविष्य में छिपा था, लेकिन एक बात तो तय थी, ये जन्म किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। क्योंकि हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब स्वयं भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और ये तो बस उसी दिव्य लीला की शुरुआत थी।